हे फ्रेंड्स, आज देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि सिंपल प्रेजेंट में तो हम प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं जब भी, लेकिन जो पास्ट में जो बीत गया है उसके लिए हम क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में चल के देखते हैं। और आपके दिमाग में कभी आता होगा भी सिंपल पास्ट टेंस में, सपोज मैं आपके 3 एग्जांपल देता हूँ। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से। अगर जो मैं पहला सेंटेंस बोलूं कि आई वॉज गोइंग टू द मॉल, या मैं मॉल जा रहा था, ये मेरा सिंपल पास्ट है क्या? नहीं, ये मेरा सिंपल पास्ट नहीं है, ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस, राइट? सिंपल पास्ट नहीं है। और दूसरा कहता अगर जो मैं कहता आई हैड रीच्ड मॉल, इसका मतलब मैं मॉल पहुंचा था। अगर जो मैं इसको कहना चाहूँ ये सिंपल पास्ट में आएगा? नहीं। देखें क्यों नहीं आएगा सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, राइट? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा पास्ट परफेक्ट के बारे में और सिंपल पास्ट के बारे में, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि इनका हम कैसे डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन अगर जो मैं सिंपल बोलता आई वेंट टू द मॉल, मैं मॉल गया था, तो ये मेरा सिंपल पास्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, राइट? चलो अब आगे चल के देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस अगर जो मुझे बनाना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता हूँ और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस बनाने का फॉर्मूला है। हम सबको पता है जो पास्ट टेंस होता है वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है भी, एक्शन, स्टेट या रिलेशनशिप जो पास्ट का स्थिति हो उसको एक्सेप्ट, उसको बताता है। जैसे मैं था, ते था, ती था, इस तरह का कुछ भी होगा तो उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, राइट? और इसका सिंपल जैसे किसी भी मेरे को रेगुलर वर्ब के साथ अगर जो मैं ईडी लगा दूं तो मेरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। जैसे लव का लव्ड, राइट? और सपोज अगर जो किसी वर्ब के सामने मेरा पहले से ई है तो ईडी तो लगेगा नहीं, तो मैं खाली डी लगाऊंगा, जैसे टाइप का टाइप्ड हो गया, राइट? उसी तरह से अगर जो कुछ सेंटेंस होते हैं जिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे टी लगता है, जैसे उनको हम सॉरी डी लगता है उसके आगे डी हटा के हम टी लगा देते हैं। जैसे बिल्ड है, बिल्ड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप, सेंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेंट। ये सिर्फ 3 ही है, ये ज्यादा नहीं है। इनको आप एक बार ये याद कर लो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया रेगुलर वर्ब। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं जिनके लिए हमें क्या फॉर्मूला है? उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना और याद करना है, राइट? तो रेगुलर वर्ब के लिए फॉर्मूला है, रेगुलर वर्ब के लिए फॉर्मूला नहीं है मेरा, राइट? तो जैसे मैं एग्जांपल कहता हूँ, अब आई एट राइस, मैंने चावल खाए, राइट? ये मेरे सिंपल पास्ट है। ही वेंट टू द मॉल, वह मॉल गया, राइट? आई क्लीन माई होम यस्टरडे, मैंने कल अपना कमरा साफ किया। ये सारे एग्जांपल मेरे सिंपल पास्ट के। अब जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, अब हम कई बार सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट कब लगाना है, पास्ट कंटिन्यूएशन कब लगाना है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन मेरे को कब लगाना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। तो आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी शेयर करते हैं। इस चार्ट में आप देखोगे, अब हम यहाँ सिंपल रेफरेंस सिंपल पास्ट लगाना हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देता हूँ। लेकिन सारे एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट है, पास्ट में खत्म हो गया, राइट? और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को और सिंपल पास्ट में कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा मैं? कोई सीक्वेंस होगा अगर जो मेरा, जैसे पास्ट में कोई सीक्वेंस चल रहा है, पहले सीक्वेंस में बोलूंगा बोलूंगा पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसको मैं सिंपल पास्ट में करूंगा। जैसे अगर जो मेरे को एग्जांपल देना हो, जब तुम कल घर आए तब तक मैं खाना खा चुका था, राइट? तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैड ईटन लंच बाय द टाइम यू अराइव्ड यस्टरडे, राइट? इसी तरीके से अगर जो मैं मेरे को कंटिन्यूशन में क्या करना होता है, जब मेरे को खाली कल तुम क्या कर रहे थे, आई वाज स्लीपिंग, राइट? अगर जो मैं कल का बताऊं कि कल मैं कुछ काम कर रहा था, तो वाज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, आई वाज स्लीपिंग। लेकिन अगर जो मैं कुछ ऐसा कुछ हो कि मेरे को ड्यूरेशन नहीं है इसमें, राइट? मैं कितने घंटे से सो रहा था मेरे को नहीं पता, राइट? लेकिन जहाँ पे ड्यूरेशन आ जाता है तो वहां पे मेरे को हैड बीन, जैसे I had been sleeping for 6 hours, राइट? जहाँ ड्यूरेशन आ गया वहां पे मैं परफेक्ट कंटिन्यूशन, जहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है खाली कंटिन्यूटी शो करनी है मेरे को तो सिंपल मेरा पास्ट कंटिन्यूशन। और
अगर जो मेरे को दो इवेंट के बीच में सीक्वेंस है, तो पहला सेंटेंस जो पास्ट होगा उसको जनरली मैं पास्ट परफेक्ट करूंगा और उसके बाद वाले को सिंपल पास्ट करूंगा, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा एक्सरसाइज हम आपको देते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज कर लो, देखो एक्सरसाइज को करके देखो। इनको हमको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। अब इसमें दो दो लेवल की एक्सरसाइज है। एक तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, दूसरा कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे हैं जो हमारे सिंपल पास्ट के नहीं है। कुछ पास्ट परफेक्ट के हो सकते हैं, कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन के हो सकते हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। स्क्रीन पॉज करें, फिर लगता है। अच्छा आइए उत्तर देखते हैं। अगर जो मैं पहले सेंटेंस करूं, तो आई वर्क हेयर, मैं यहाँ काम करता था, राइट। तो मैं ये परफेक्ट है मेरा सिंपल पास्ट के लिए। शी लिव विद हर पेरेंट्स बिफोर मैरिज, जो शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, सिंपल पास्ट है। काउ फेड ऑन ग्रास यस्टरडे, कल गाय ने क्या किया, घास खाई, राइट। और ही अर्नड अ हैंडसम सैलरी इन लास्ट जॉब, पिछली नौकरी में उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, राइट। ही अर्नड सिंपल पास्ट। और किसी को बोले, किसी का अगर तुम यहाँ कल बैठे थे, यू सैट हियर यस्टरडे, ये भी सिंपल पास्ट। जैसे माई मदर मेड डिलीशियस कुकीज व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ अच्छी डिलीशियस बिस्कुट या कुकीज बना चुकी थी, राइट। और एंजल एंड स्तुति वॉच्ड कार्टून शो फॉर 2 आवर्स, एंजल स्तुति ने 2 घंटे कार्टून शो देखा, राइट। दे वर्क व्हेन यू अराइव्ड, वो काम कर रहे थे जब तुम आप पहुंचे, राइट। इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में आएंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंपल पास्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, राइट। आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा, राइट। जैसे लास्ट सेंटेंस देखो तो खुशबू स्पोक वेरी वेल लास्ट ईयर, राइट। एंड ईशान वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे, वो वेंट कौन, राइट। सो सेकंड फॉर्म सब में आपने नोट किया होगा, हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म डाला, राइट। तो अगर जो अब उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें जो मेरे सिंपल पास्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, हम आपको हेल्प कर देते हैं। ये 3 सेंटेंस है जो जनरली सिंपल पास्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पे कौन से टेंसेस यूज करें? चलिए देखते हैं। जैसे इसका था, माई मदर मेड कुकीज व्हेन आई रिच्ड होम, ये सिंपल पास्ट में नहीं आएगा। इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, माई मदर हैड मेड कुकीज व्हेन आई रिच्ड होम। दो सेंटेंस का सीक्वेंस है ना, पहला सेंटेंस खत्म हुआ, फिर एक इवेंट खत्म हुआ और फिर दूसरा इवेंट खत्म हुआ, राइट। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट पे हैड मेड डिलीशियस कुकीज, राइट। और इसी तरह से एंजल एंड श्रुति हैड बीन वाचिंग कार्टून शो फॉर 2 आवर्स, राइट। जैसे क्योंकि उसमें क्या ड्यूरेशन आ गया ना, जनरली जब ड्यूरेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। जहाँ पे मेरा ड्यूरेशन है, नहीं तो सिंपल पास्ट जहाँ पे मेरा ड्यूरेशन नहीं है, राइट। लेकिन अगर जो मेरे सिंपल पास्ट में कुछ चल रहा था तो मैं क्या करूंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन यूज करूंगा। और सिंपल है, जैसे कहाँ पे मेरा कोई ड्यूरेशन नहीं है तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे वर वर्किंग व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचे तब तो काम कर रहे थे। इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, कितने घंटे से काम करते, 1 घंटे से 2 घंटे से कर रहे होते तो मैं हैड बीन करता ना, दे हैड बीन वर्किंग, या दे हैड वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, राइट। दे हैड बीन वर्किंग फॉर, उस दूसरे तरीके से हो जाता है, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, अगर जो मैं ड्यूरेशन डाल देता यहाँ पे इट सेंटेंस, राइट। आगे चलते हैं। अब सपोज नेगेटिव सेंटेंस मेरे को बनाने हैं तो बहुत आसान है। सिंपल पास्ट में मेरे को सिंपल क्या करना है, डिड नॉट यू ऐड कर देना है इसके आगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ड के आगे, राइट। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई डिड नॉट गो टू वर्क, मैं काम पर नहीं गया, राइट। मैं जैसे मैं कल काम पे नहीं गया तो सिंपल पास्ट में क्या बोलूंगा, मैं नहीं, मैं काम पे नहीं गया, मैं काम पे नहीं गया, राइट। और फिर जैसे वो बैंक भी नहीं गया, वह बैंक नहीं गया, ही डिडंट गो टू द बैंक। और एक चीज आपने नोट की होगी, कुछ जगह हम डिड नॉट यूज करते हैं, कुछ जगह हम कॉन्ट्रेक्शन करते हैं डिडंट। ये दोनों एक ही चीज है, जब बोलचाल की भाषा में हम डिडंट यूज करते हैं, राइट, जब हम बोल रहे होते हैं, राइट। जैसे वी डिडंट वॉच द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी। अब आप ये सब तो ठीक है, बट आपको एक चीज जो नोट करना है कि अगर जो ये तो सिंपल हो गया मेरे को, अगर मैंने अगर जो डिड के साथ नोट यूज कर लिया, एक सेक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। कॉमन एक्सेप्शन करते हैं जब हम टू बी वर्ब यूज करते हैं, राइट।
टू बी वर्ब कौन से होते हैं, जैसे वाज, वर, आई एम, या जैसे जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो गए टू बी में जो आते हैं उनको हम कौन सा वर्ब बोलते हैं, टू बी वर्ब बोलते हैं। जैसे लगे, लेकिन अगर जो मेरे को यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब तो उसमें मैं डिडंट यूज करूंगा क्या, नहीं, इसमें डिडंट यूज नहीं होगा, इसमें एक्सेप्शन होगा। जैसे आई वॉज नॉट अ बैड किड, मैं एक बुरा बच्चा नहीं था, राइट। और दूसरा, सी वॉजंट टायर्ड, वह थकी नहीं थी, राइट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने क्योंकि वाज नॉट यूज किया, मैंने डिड नॉट नहीं यूज किया, राइट। और जब ये बहुवचन होगा तो मेरा क्या होगा, वर नॉट, हम अकेले नहीं थे, राइट। तो कैसे, अगर जो मैं क्या बोलते हैं अपना टू बी वर्ब यूज करूंगा तो मैं वाज और या वर, वाज नॉट और वर नॉट यूज करूंगा। लेकिन टू बी वर्ब नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं डिड नॉट यूज करूंगा। एक चीज और चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, पास्ट टेंस में हम कई बार गलतियां करते हैं। हम जैसे अगर जो मैं कहूँ क्या बोलते हैं पास्ट टेंस के हम क्या सोचते हैं अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो पास्ट टेंस हो जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सोचो, ध्यान से सोचो, इसमें कोई भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दिख रहा है डिड के साथ, राइट। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रहा है, राइट। तो ये मेरे को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगता, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। नहीं तो क्या होता, आई डिड नॉट वेंट टू द वर्क, ये लिखता तो मैं क्या होता, ये गलत हो जाए, राइट। क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड ने ऑलरेडी काम कर दिया, बता दिया ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए डिड आएगा, राइट। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में को करना हो तो क्या करना है, स्टार्टिंग में डिड से कर लेता हूँ, राइट। सेंटेंस के आगे डिड स्टार्ट कर देता हूँ, आई यू वी वर्क विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। एग्जांपल जैसे डिड यू गो टू द वर्क यस्टरडे, क्या तुम कल काम पे गए थे, राइट। डिड यू गो टू द बैंक, क्या मैं बैंक गया था, राइट। डिड वी वॉच द मूवी, क्या हमने फिल्म देखी, राइट। इसी तरह से अगर जो कॉमन एक्सेप्शन भी इसमें सेम चीज है। अगर जो मैं टू बी वर्ड से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन वाज, तो क्या होगा, मैं डिड इस्तेमाल नहीं करूंगा, वाज या वर ही इस्तेमाल करूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। वाज आई ए बैड किड, क्या मैं बुरा बच्चा था, या वाज शी टायर्ड, क्या मैं थकी थी, वर वी अलोन, क्या हम अकेले थे, राइट। तो ऐसे सेम चीज जब हम डिड यूज करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, राइट। और ये कुछ कॉमन है जो मेरे रेगुलर वर्ब है जिसका मैं पास्ट टेंस, जैसे आस्क का है, पास्ट टू आस्क का क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में क्या नोट करना, मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या कैसे बोलूंगा, डिड नॉट आस्क, राइट। सेंटेंस को नेगेटिव में यूज करूंगा तो वर्क का टू वर्क होगा, वर्क पास्ट टेंस में। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव में करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, डिड नॉट वर्क। ऐसे कॉल का कॉल्ड, और नेगेटिव में करूंगा तो मैं डिड नॉट कॉल, राइट। और यूज का पास्ट टेंस में होगा तो यूज्ड, लेकिन उसी पास्ट टेंस को अगर जो मैं नेगेटिव में यूज करूंगा तो डिड नॉट यूज, राइट। ये थोड़ा सा अगर जो आपने पकड़ लिया ना, डिड के साथ मैं पास्ट में हूं तो मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करूंगा, मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती नहीं करूंगा, राइट। तो ये आपने पकड़ लिया तो आपका काम बहुत आसान है, right? लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स है जिनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे वाज या वर का वाज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट टेंस में है का क्या होगा, हैड आएगा। लेकिन देखा, अगर जो डिड यूज किया तो मैंने हैव का पास्ट टेंस में भी क्या आ गया, डिड नॉट हैव, राइट। अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, राइट, आई डिड नॉट हैड कार, क्या बोलूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव कार, राइट। अगर मैं कल की बात करूँ, कल मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो इसमें ये चीजें थोड़ा सा आपको नेगेटिव में जब मैं जा रहा हूँ पास्ट टेंस में तो मैं उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगा, डिड आ गई, राइट। डू का डिड आ गया और डिड का डिड नॉट, से का सेड हो गया, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जैसे मैं पास्ट नेगेटिव में जाऊंगा तो डिड नॉट से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू गेट का गॉट, फिर डिड नॉट गेट। टू मेक का मेड, और नेगेटिव में क्या करूंगा, डिड नॉट मेक। टू गो का वेंट, और लेकिन नेगेटिव में जाऊंगा तो मैं डिड नॉट गो, राइट। ऐसे टू टेक का टुक, और नेगेटिव में डिड नॉट टेक। सी का सा, और डिड नॉट सी। टू कम का केम, और नेगेटिव में डिड नॉट कम। होपफुली आज आपको वीडियो पसंद आया, जरूर हमें बताइए आपको कैसा लगा। और इस थैंक यू।